सिंध को बंजर करने का कोई प्रोग्राम नहीं। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि अगर हम पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है तो हमें सफाई देने और मौक़िफ़ पेश करने का हक भी दिया जाए। सिंध में नाम नहाद कौम परस्तों को कभी अवामी मैंडेट नहीं मिला। राना सनाउल्लाह ने कहा कि अभी अगर मनसूबे से मुताल्लिक कोई ऐलान किया जाता है तो उसका गलत तासुर जा सकता है। ये मामला वज़ीर-ए-आज़म के सामने रखा गया है और तुर्किया से वापसी के बाद इस पर पेशरफ्त की जाएगी। जिस नहर का तनाज़ो है वो सिर्फ 1 मिलियन एकड़ फुट पानी से मुताल्लिक है और ये मनसूबा ताहाल एक्निक से मंजूर नहीं हुआ। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि इरसा के किसी भी फैसले को चैलेंज करने का वाहिद आइनी फोरम मुश्तरका मफादात कौंसल है। जून 2024 में पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने मामले को CCI में उठाया था। मुराद अली शाह का कहना था कि जब ये मनसूबा कौमी इक़्तिसादी कौंसल में लाया गया तो उस वक्त के वज़ीर ख़जाना इसहाक डार से बात हुई थी और इसहाक डार ने यकीन दहानी करवाई थी कि मनसूबे को बग़ैर इत्तफ़ाक़ राय के एक्निक में पेश नहीं किया जाएगा। बाद में इसहाक डार को नहरों के मामले पर ख़त भी लिखा। वज़ीर आला सिंध ने सवाल उठाया कि 6 माह गुजरने के बावजूद मनसूबे को ख़त्म क्यों नहीं किया गया। उनका कहना था कि सिंध हुकूमत को इस बात पर तकलीफ हुई है कि वफाकी हुकूमत ने इस मुतनाज़े मनसूबे को वापस नहीं लिया। मुतनाज़े कैनाल्स के खिलाफ गंबट, नौशहर फ़िरोज़, हैदराबाद, सखर और कंदकोट समेत मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज। कई शहरों में धरने और शटर डाउन हड़ताल। गंबट में दरियाए सिंध से मुतनाज़े कैनाल्स निकालने के खिलाफ मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल की जा रही है और कौमी शाहराह पर एहतजाजी धरने के बायस ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल है। नौशहर फ़िरोज़ में 6 कैनाल मनसूबे के खिलाफ भरिया रोड पर मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल। छोटे बड़े तजारती मराकज़ बंद। जसकम की जानिब से स्टेशन रोड से रैली निकालकर फारूक आज़म चौक पर धरना देने का ऐलान भी किया गया है। सांकड़ में वकला ने मुतनाज़े 6 कैनाल्स की तामीर के खिलाफ जुडिशल कॉम्प्लेक्स की तालाबंदी की और मेन गेट के सामने धरना दिया। मुजाहिरीन कहते हैं कि वफाकी हुकूमत वकला के मुतालबात तस्लीम नहीं करती, अदालती बाइकॉट जारी रहेगा। कंदकोट में मुतनाज़े कैनाल्स निकालने पर वकला बिरादरी और ऑल पार्टीज़ की जानिब से इंडस हाईवे ब्लॉक करके एहतजाजी धरना दिया गया। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि सिंध हुकूमत और पीपल पार्टी ने काफ़ी अरसा पहले इस मनसूबे पर एतराज़ात उठा दिए थे, लेकिन इन पर संजीदगी से गौर नहीं किया गया। शर्जील मेमन ने कहा कि कैनाल मनसूबा न सिर्फ मुतनाज़े है बल्कि इसके खिलाफ अवाम की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म से तवक्को है कि वो इस हसास सूरत हाल का संजीदगी से नोटिस लेंगे और 6 कैनाल मनसूबे को ख़त्म करने का ऐलान करेंगे। हम नीयत पर शक नहीं करते, हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन मुश्तरका मुफादात कौंसल का इजलास ना बुलाना आइन की खिलाफ वर्जी है। अगर वज़ीर-ए-आज़म मनसूबे के खात्मे का ऐलान करें तो हमारे तमाम खदशात दूर हो सकते हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से पार्टी रहनुमाओं और सिंध हुकूमत के वज़रा की मुलाकातें, तंजीमी मामलात, सियासी हिकमत अमली और अवामी मसाइल के हल से मुताल्लिक गुफ्तगू हुई। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, वकार मेहदी और आजिज़ धामरा ने बिलावल हाउस में चेयरमैन पीपल्स पार्टी से मुलाकात की। सूबे की मौजूदा सियासी, तंजीमी और इंतजामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन और शाजिया मरी ने भी बिलावल भुट्टो से मुलाकात की। पार्टी के जमहूरी और अवाम दोस्त बयानिए के फ़रोग पर ब्रीफिंग दी। सिंध हुकूमत के तर्जमान और सखर के मेयर अरसलान शेख ने सखर की सियासी और इंतजामी सूरत हाल से मुताल्लिक चेयरमैन को आगाह किया। PTI के साथ ताल्लुकात वापस उसी सतह पर लाना चाहते हैं जहां मुश्तरका उमूर पर बात हो सके। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हमारा इख्तलाफ पीपल्स पार्टी, नून लीग, जमात इस्लामी से भी है, लेकिन लड़ाई नहीं है। JUI सूबाई खुद मुख्तारी की हामी है। नहरों का मामला विफाक में बैठकर बाहमी मुशावरत से तय होना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान का इत्तेहाद उम्मत के नाम से प्लेटफॉर्म तश्कील देने का ऐलान। कहा 27 अप्रैल को पंजाब के अवाम को जलसा में शिरकत की दावत है। मजहबी जमातें मीनार पाकिस्तान जलसे में शिरकत करेंगी। अगर यहाँ कोई छोटी मोटी इसराइली लॉबी है भी तो उसकी कोई हैसियत नहीं। हुक्मरान गजा के लिए अपना फर्ज क्यों अदा नहीं कर रहे। PTI के साथ भी ताल्लुकात को दोबारा वहाँ ले जाएं कि जहाँ हम आपस में बैठकर बातचीत कर सकते। हमारा इख्तिलाफ पीपल्स पार्टी से भी है, हमारा इख्तिलाफ मुस्लिम लीग से भी है, हमारा इख्तिलाफ जमात इस्लामी से भी है, नेशनल पार्टी के साथ भी है, कौम परस्तों के साथ भी है, लेकिन दुश्मनियाँ नहीं है किसी के साथ। नहरों के हवाले से भी हमने कहा है कि एक मुत्तफ़िक़ अलायना होना चाहिए। एक प्लेटफार्म हम तश्कील दे रहे हैं जो मजलिस इत्तेहाद उम्मत के नाम से है। 27 अप्रैल को लाहौर मीनार पाकिस्तान पर जलसा भी होगा, मुजाहरा भी होगा। पंजाब के आवाम को दावत दी गई है, मजहबी जमातें उसमें शरीक होंगी।
मौलाना फजल रहमान की मर्जी है कि इत्तेहाद करते हैं या नहीं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की एबीएन के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, हम सियासी लोग हैं, आखिरी दम तक लड़ेंगे, नतीजा अल्लाह के हाथ में है। मैंने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी थी, इलेक्शन कमीशन इख्तियारात से तजावुज कर रहा है। हम सियासी लोग हैं अलीना साहिबा, हम लोग इंशाल्लाह जहां तक जाएंगे हम लोग तो जाएंगे। मुकाबला करना हमारा काम है, रिजल्ट अल्लाह के हाथ में, मुकाबला करेंगे। तो एहतजाज के लिए निकलेंगे, क्योंकि एक ठोस एहतजाज आप लोग ने करना था। मौलाना साहब भी आप लोग के साथ शामिल नहीं हो रहे, तो उनकी मर्जी है, हम लोग देखेंगे। तो बगैर मौलाना साहब के एहतजाज कर सकेंगे। हम लोग पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी है। इसी के साथ आपको आगाह करते चलें कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बानी पीटीआई तरले कर रहे हैं और करते रहेंगे। माजी में भी उन्होंने तरलों से बहुत कुछ हासिल किया था। अब ना उस तरह का मौसम है, ना उस तरह के लोग हैं। हर चीज़ मुज़ाकरात से हल होती है। मुल्की मफाद इसी बात में है कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और बाकी पार्टीज़ का इत्तेहाद जारी व सारी रहे। शहबाज शरीफ ने जिस तरह लीड किया है, इससे मुल्की हालात बेहतर हुए। इसी साल मईशत और बेहतर होती नजर आएगी। कर रहे हैं और करते रहेंगे, और उनकी उम्मीद है या उनका अपना ख्याल है। माजी में भी उन्होंने तरलों से बहुत कुछ हासिल किया था, लेकिन अब ना उस तरह का मौसम है और ना उस तरह के लोग जो उनके तरलों से जो है उनकी बातों में आ जाए। देखें, ये हर चीज़ मुज़ाकरात से हल होती है। मुल्की मफाद सी बात में है कि जो पीपल्स पार्टी और PMLN का और बाकी जो पार्टीज़ हैं उनका जो है वो इत्तेहाद जारी और सारी रहे। इस इत्तेहाद की वजह से PDM की हुकूमत में भी और अब भी इसी इत्तेहाद की वजह से मुल्क में तरक्की की जो एक मौसम है वो वापस आ रहा है। इकॉनमी ठीक हो रही है और अशारिये ठीक हो रहे हैं। हुकूमत की हमायत में इजाफा हो रहा है, और उसकी मेन वजह जो है शहबाज शरीफ ने जिस तरह लीड किया है पहले PDM की हुकूमत को, और अब जिस तरह शहबाज शरीफ इस वक्त लीड कर रहा है। मैं समझता हूँ कि जितनी दानिशमंदी के साथ और जितनी मामला फहमी के साथ वो पहली पोजीशन को, रेस पोजीशन को उसने लीड किया है। NE-18 हरीपुर इलेक्शन के हवाले से हुक्म इम्तना खत्म होने के बाद कौमी असम्बली में उमर अयूब की नशस्त खतरे में पड़ गई है। अपोजिशन लीडर कहते हैं कि हम सियासी लोग हैं, आखिरी दम तक लड़ेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना खत्म होने के बाद अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि उन्होंने हाई कोर्ट से दरख्वास्त दी थी कि इलेक्शन कमीशन इख्तियारात से तजावुज कर रहा है। कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन सिर्फ 60 दिन के अंदर दरख्वास्त सुन सकता है। इलेक्शन से एक दिन कबल मुझे लैपटॉप का निशाना अलॉट किया गया था। मुकाबला करना हमारा काम है, नतीजा अल्लाह के हाथ में है। हम आखिरी दम तक मुकाबला करते रहेंगे। मुखालफ उम्मीदवार बाबर नवाज ने कहा, उन्होंने इलेक्शन के 4 दिन बाद धांधली के खिलाफ दरख्वास्त दे दी थी। इस इलेक्शन में जीतने वाला और हारने वाला दोनों कह रहे हैं कि धांधली हुई है। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद मजीद किसी तरमीम की ज़रूरत नहीं, अगर हुई तो इत्तेहादी मिलकर फैसला करेंगे। आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि मुल्क में आइन मुअत्तल नहीं, VIP माहौल है, अदालतों के दरवाजे खुल जाते हैं। मैं वफाकी वजीर हूँ, पैदल जाना पसंद करता हूँ। हमारे क्लाइंट जो मुल्क के साबिक वजीर आजम थे, उनके लिए कभी दरवाजे नहीं खुले, वो पैदल जाते थे। आज झंडे वाली गाड़ियों में आते हैं, तकरीर करके चले जाते हैं। आप फौजी तनसीबात पर हमला करेंगे, सरकारी इमला और पुलिस की गाड़ियां जलाएंगे तो आपको फूल नहीं पहनाए जाएंगे। खुशी होगी अगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपने सूबे पर ज्यादा खर्च करे और अदालती निज़ाम बेहतर करे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम उर रहमान ने कहा है कि 26वीं तरमीम पर जमात इस्लामी का अपना मौक़िफ़ था और JUI का अपना। जमात इस्लामी ने 26वीं आईनी तरमीम को कुल्ली तौर पर मुस्तरद किया था। हम फौरी नए इलेक्शन नहीं बल्कि फॉर्म 45 की बुनियाद पर नताइज चाहते हैं। जमात इस्लामी फौरी इलेक्शन के हक़ में नहीं है। आइन और जमहूरियत की बालादस्ती सबको कबूल करनी चाहिए। हाफिज़ नईम उर रहमान ने कहा कि इदारों को अपनी हदूद में रहकर काम करना चाहिए। मुल्क में महंगाई है मगर हुकूमती आदाद शुमार में नहीं। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ हम मौलाना फजल रहमान के मौक़िफ़ के साथ हैं। दोनों जमातें अपने अपने प्लेटफॉर्म्स से जिद्दोजहद करेंगी। ये जो आईनी तरमीम का मामला था, इस पर जमात इस्लामी का अपना एक मौक़िफ़ था और मौलाना अपना एक मौक़िफ़ पेश फरमा रहे थे। आज जो हमारी गुफ्तगू हुई है, तबादला ख्याल हुआ है, उसमें ये एक उसूली चीज़ खुद जमात इस्लामी में भी तयशुदा है और जमीयत उलमा इस्लाम का भी मौलाना ने फरमाया कि अपने अपने प्लेटफॉर्म से मुख्तलिफ़ चीज़ों पर हम जिद्दोजहद करेंगे, लेकिन वो चीज़ें कि जिन पर इश्तराक अमल हो सकता है, जिस पर गुफ्तगू हो सकती है, मुत्तफ़िक़ा अपना जो मौक़िफ़ है वो पेश किया जा सकता है, और
कुछ कदम ऐसे उठाए जा सकते हैं जो मिलकर उठाए जा सकते हों, तो उसको भी इख्तियार किया जा सकता है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की तबीयत एक बार फिर नासाज, लंदन में क़याम में तोसी कर दी गई है। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ 2 हफ्ते के निजी दौरे पर बरतानिया गए थे, ताहम अब उनकी वापसी मुअख्खर कर दी गई है और मेडिकल चेकअप्स का सिलसिला भी जारी है। दूसरी जानब लंदन में मुकीम मुस्लिम लीगी क़यादत की जानिब से एक वर्कर्स कन्वेंशन की तैयारी की जा रही है, जिसका मकसद मकामी कारकुनों को नवाज शरीफ से मुलाकात का मौका देना है। बात करेंगे मुख्तलिफ शहरों में होने वाले वाक़यात के बारे में। तो शहर कायद में बेलगाम ट्रैफिक ने एक बार फिर कई घरों के चिराग बुझा दिए। रवां बरस 106 दिनों में 279 शहरी जान की बाजी हार चुके हैं। मजीद देखते हैं कराची में बिलाल अली की रिपोर्ट। यह है कराची, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, मगर यहाँ की सड़कें अब मौत का मैदान बनती जा रही हैं। हैवी ट्रैफिक की बेलगामी, लापरवाही और गफलत ने 3 माह में 3650 से ज्यादा अफराद को जख्मी कर दिया। डंपर्स की जद में आकर 17 शहरी जान से गए। ट्रॉलर्स ने 36 अफराद की जिंदगियां छीन ली। वाटर टैंकर्स ने 21 जानें निगल ली। मजदा की टक्कर से 5 अफराद जान से हाथ धो बैठे और सड़कों पर दौड़ती बसों ने 10 अफराद को मौत के हवाले कर दिया। मुख्तलिफ हादसात में जम हक होने वालों में 215 मर्द, 27 खवातीन, 29 बच्चे और 8 बच्चियां शामिल हैं। बढ़ते हुए हादसात को देखते हुए DIG ट्रैफिक ने मीटिंग की, जिसमें कई बड़े फैसले किए गए, मगर सूरत हाल जूं की तूं है। ABN के नुमाइंदे ने गनी चुरंगी और खिजर हयात पुलिस चौकी पर स्टिंग ऑपरेशन किया, जहां पुलिस एहलकारों को खुलेआम रिश्वत लेते देखा गया। कानून मौजूद है, अहकामात भी जारी होते हैं, मगर अमल दरामद कहाँ होता है इसका इल्म नहीं। ना हुकूमत कुछ करती है और ना ही पुलिस। कुर्बानी सिर्फ आम शहरी को देनी पड़ती है। क्वेटा में कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स पाकिस्तान के 58वें कन्वेंशन की तकरीब निजी होटल में हुई, जहां डॉक्टर्स और सर्जन्स में असनाद तकसीम की गई। बलोचिस्तान में पहली मरतबा अपनी नौयत का फिजिशियन एंड सर्जन्स कन्वेंशन होने पर डॉक्टर्स इंतहाई खुश दिखाई दिए। इस पर देखते हैं काशिफ हुसैन हैदरी की रिपोर्ट। कोयटा में कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स पाकिस्तान के 58वें कन्वोकेशन की तकरीब कोयटा के मकामी होटल में मुनक्किद हुई। बलोचिस्तान में पहली मरतबा अपनी नौयत का फिजिशियन एंड सर्जन्स कन्वोकेशन मुनक्किद होने पर शुरका इंतहाई खुश दिखाई दिए। कन्वोकेशन अटेंड कर चुकी हूँ, वो मैंने कराची में लिया था, तो मेरे लिए काफी मुश्किल था। मैं अकेली गई थी तो मेरे बच्चे पीछे से रह गए थे, लेकिन अभी यहाँ पे जो है इट वॉज रियली ब्रिलियंट जॉब मैडम हैज डन, तो मैं तो उनको बहुत ही अप्रिशिएट करती हूँ। बहुत ही अच्छा है हमारे लिए। तो मुनक्किदा कन्वोकेशन में 120 डॉक्टरों और सर्जन्स को बाकायदा असनाद तकसीम की गयी। इस मौका पर डॉक्टरों ने कोयटा में कन्वोकेशन के इनेकाद को खुशाइंद करार दिया। सबसे इम्पोर्टेंट और इंफरादी बात कन्वोकेशन की कि हिंदुस्तान में पहली बार ये अरेंज किया गया कोयटा में। पहले कन्वोकेशन के लिए लोग को कराची जाना होता था, यहाँ पे पहली बार लोग अपने घरों में उनके रिलेटिव आ सकें, उनके पेरेंट्स आ सकें, इसलिए बड़ी राज की बात है। तकरीब के मेहमान खसूसी कायम मकाम गवर्नर अब्दुल खालिक अचकजई थे और उनके हमरा वजीर सेहत बख्त मोहम्मद काकड़ और दीगर भी मौजूद थे। कायम मकाम गवर्नर बलोचिस्तान ने कहा कि नौजवानों को मायूस नहीं होना और आने वाले दिनों में पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई करेगा। कैमरामैन मोहम्मद इजाज के साथ काशिफ हैदरी, ABN न्यूज, कोयटा। जजेस सीनियरिटी केस, रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। जवाब के हमरा नई जजेस सीनियरिटी फहरिस्त भी दे दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जवाब के मुताबिक जजेस ट्रांसफर की समरी का आगाज वजारत कानून की जानिब से किया गया। वजारत कानून से वज़ीर आज़म और फिर सदर को समरी भिजवाई गई। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की भेजी हुई समरी मंजूर की और समरी मंजूर करते वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान और मुतलका हाई कोर्ट चीफ जस्टिस से मुशावरत की गई। आइन के आर्टिकल 200 के मुताबिक जजेस की ट्रांसफ़र की गई। जस्टिस सरफराज डोगर पहले ही बतौर एडिशनल जज और फिर मुस्तकिल जज के तौर पर हल्फ उठा चुके। साबका चीफ जस्टिस ने ट्रांसफ़र के बाद इंतज़ामी कमेटी तश्कील दी जो जवाब के नोटिफिकेशंस में और हाई कोर्ट जजेस रिप्रेजेंटेशन भी जमा करवाई गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मातहत अदलिया के 2 जजेस की खिदमात पेशावर हाई कोर्ट को वापस कर दी। कायम मकाम चीफ जस्टिस की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ग्रेड 21 के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सैयद एहतशाम अली की खिदमात पेशावर हाई कोर्ट को वापस कर दी गई। जज सैयद एहतशाम अली ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी इस्लामाबाद तैनात थे। ग्रेड 20 के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हसीना सकलैन की खिदमात भी पेशावर हाई कोर्ट के हवाले कर दी गई हैं। जज हसीना सकलैन बतौर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वेस्ट तैनात थीं। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वकला की मुलाकात का दिन
तहरीक इंसाफ ने जेल हुकाम को 6 वकला की फहरिस्त भिजवा दी। सलमान अकरम राजा, नियाजुल्लाह खान नियाजी, सुमैर खोसा एडवोकेट और मुलाकात के लिए आएंगे। नईम पंजोथा, फैसल मलिक, जहीर अब्बास एडवोकेट भी मुलाकात के लिए आएंगे। नियाजुल्लाह नियाजी की फहरिस्त जेल हुकाम को भिजवा दी गई है। आपको बताएं कि बानी PTI से मुलाकात का दिन है और इस ज़िमन में सलमान अकरम राजा, नियाजुल्लाह नियाजी, सुमैर खोसा एडवोकेट और दीगर के नामों की फहरिस्त जेल हुकाम के हवाले कर दी गई है।